हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन और अलग अलग यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से एग्जामिनेशन पैटर्न को अडॉप्ट किया हुआ है। डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है और साथ ही साथ ये वीडियो किन्हें देखना जरूरी है। ये वीडियो हर रेगुलर एटीकेटी, बैकलॉग और आइडल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करूंगा तो वो रेगुलर और एटीकेटी बैकलॉग स्टूडेंट की भी बात होगी क्योंकि वहां पर सभी की एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नागपुर यूनिवर्सिटी की। नागपुर यूनिवर्सिटी ने 50-50 का पैटर्न अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन ये 50 मार्क्स जो होगा, पहला जो 50 मार्क होगा वो एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू पैटर्न में और बाकी का जो 50 मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी असेस करेगा, वो अपने लेवल पर असेस करेगा उसे कैसे असेस करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 50 मार्क के एमसीक्यू की एग्जामिनेशन ली जाएगी जिसमें हर क्वेश्चन पे 2 मार्क अलोकेटेड है, यानी सिर्फ बच्चे को 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क उसको मिलेंगे और बाकी के 50 मार्क के जो इवैल्यूएशन है वो यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ में रखा है, यानी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर उसे मार्क्स देने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नांदेड़ यूनिवर्सिटी की। नांदेड़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सर्कुलर रिलीज करके क्लियरली कहा है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है। अब बच्चों को कौन से एग्जामिनेशन देना है, यानी अगर उन्हें ऑनलाइन देना है तो उन्हें वो कंफर्मेशन कंसेंट लेटर लिखकर देना होगा। कंसेंट लेटर लिखने के बाद ही अगर बच्चा ऑनलाइन ऑप्ट करता है तो उसकी ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन होगी, अगर बच्चा ऑफलाइन ऑप्ट करता है तो उसे ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। यानी यहां पर बच्चे के चॉइस के ऊपर है कि उसे ऑनलाइन एग्जाम देना है कि ऑफलाइन एग्जाम देना। और साथ ही साथ ये जो कंसेंट लेटर है वो 15 सितंबर तक सबमिट करना होगा यूनिवर्सिटी और उनके कॉलेजेस के पास। अब आप बात करने वाले आज जो सीएमओ की मीटिंग होने वाली है एसडीएमए के साथ। सीएमओ की मीटिंग इसीलिए होने वाले क्या, क्योंकि हमें यूजीसी को लेटर वगैरह भी लिखना है। तो यहां पर अभी सिर्फ परीक्षा एक औपचारिकता रह गई है, एक फॉर्मेलिटी रह गई है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर मेथड ऑफ एग्जामिनेशन अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू अडॉप्ट किया है, एसपीपीयू भी एमसीक्यू अडॉप्ट करने की प्लानिंग में है, एमएसबीटीई भी एमसीक्यू प्लानिंग में है, बट उनके कोई ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज नहीं किया गया है। यहां पर आज की मीटिंग जो होगी वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ होगी। यहां पर डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन को अप्रूव किया जाएगा। अप्रूवल करने के बाद उनके अरेंजमेंट, यानी जो ग्राउंड रियलिटी चेक की जाएगी कि अरेंजमेंट करने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें हम अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं। उसके बाद यहां पर सीएमओ लेटर भेजेंगे यूजीसी के पास कि हम एग्जामिनेशन डेट्स के लिए एक्सटेंशन चाहते हैं 31 अक्टूबर तक का टाइम, और यहां पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर कमिटी रिपोर्ट पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की जो हम लोग बात सुन रहे थे कि वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएमओ उस बात को खंडित कर देंगे और उनको भी एक नया इवैल्यूएशन पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि वहां पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कॉलेजेस ने अपने अपने सर्कुलर रिलीज करना शुरू कर दिया है। प्रैक्टिकल की डेट्स उन्होंने आउट कर दी है, क्वेश्चन बैंक के उनको कब तक मिल जाएगा वो सारी चीजें उन्होंने बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं आइडल के फाइनल ईयर स्टूडेंट की। आइडल फाइनल ईयर स्टूडेंट के मन में एक ही है कि सर हमारा एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो एमसीक्यू पैटर्न में एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है और आइडल डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करने के बाद उन्होंने कहा है कि अराउंड 12 सितंबर के आसपास आपका सर्कुलर आने के चांसेस है। उनका इनिशियल कम्युनिकेशन में 12 सितंबर की तारीख निकल कर आ रही है, लेकिन मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि 12 से लेकर 15 तारीख के बीच में सर्कुलर आने के चांसेस है। उसके पहले आया तो वेल एंड गुड, उसमें सारी चीजें आपके लिए मेंशन होगी कि कौन सी मेथड ऑफ एग्जामिनेशन वो अडॉप्ट करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं आइडल नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में। नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। उनकी एग्जामिनेशन बाद में कंडक्ट की जाएगी, लेकिन उन्हें प्रोविजनल एडमिशन नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया जा रहा है, जिसकी एग्जामिनेशन की डिटेल मैंने कल के वीडियो में डिटेल में दी हुई थी। यहाँ पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीकॉम, बीएससी और बीए के एग्जामिनेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। पार्ट 2 ऑफ एमकॉम, एमए और एमएससी के एडमिशन शुरू है। पीजीडीएफएम और पीजीडीआरएम के एडमिशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समरी वीडियो में सारी चीजें समझी होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरीके का पैटर्न अडॉप्ट करने वाली है। अब सभी बच्चों के मन में एक डाउट है कि एमसीक्यू पैटर्न अडॉप्ट करने के लिए अगर हम घर बैठे एग्जामिनेशन देंगे तो क्या डीजी प्रॉक्टर को अडॉप्ट किया जा सकता है। अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने खुलकर बात नहीं की है कि वो डीजी प्रॉक्टर को इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं इस्तेमाल
करने वाले हैं। जितना तो मुझे लगता है यहाँ पे डीजी प्रॉक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी जगह पर गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्लानिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कोई कंफर्मेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, और सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, सारी अपडेट आपको प्रिसाइज तरीके से देने की मैं कोशिश करूंगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।